नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी में और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे निकाय चुनाव की। तो मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव का मतदान खत्म हो चुका है। 11 नगर निगम में मतदान हुआ है। पहले चरण की वोटिंग हुई आज, जो कि खत्म हो चुकी है। 36 नगर पालिका, 86 नगर परिषद में वोटिंग हुई है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। 17 जुलाई को नतीजे आएंगे। दूसरे चरण के लिए 13 जुलाई को मतदान होगा। तो आज पहले चरण का मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, जो कि शाम 5 बजे तक चली। 11 नगर निगम में मतदान हुआ है। तमाम इंतजामों के साथ पुख्ता इंतजाम रहे सुरक्षा के, और इन्हीं के साथ मतदान हुआ। मध्य प्रदेश में पहले चरण का 11 नगर निगम में मतदान हुआ है। 36 नगर पालिका, 86 नगर परिषद में वोटिंग हुई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। बता दें कि दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होगा और 17 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो नगर सरकार चुने जाने के लिए पहले चरण में 11 निगमों में वोटिंग हुई। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो कि शाम 5 बजे तक चला, जिसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, खंडवा, बुरहानपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, सिंगरौली और सतना शामिल हैं। और हमारे संवाददाता भी जगह जगह पर तैनात हैं। उनसे हम जानेंगे कि कहां कितनी वोटिंग अभी तक हो चुकी है और क्या कुछ तस्वीरें रही। हमारे साथ संवाददाता लखन दांगी बागली से जुड़ गए हैं। लखन, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली हैं? शाम 5 बजे वो आखिरी वक्त रहा जब वोटिंग रही, और अब कितने लोग अभी तक बचे हैं जो वोट कर पाएंगे? साथ ही बताइएगा कि अभी क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जी ऋतु जी, बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो है मैं बागली के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में खड़ा हूं और यहाँ पर जी। भी आप देख सकते हैं कि मतदान ये पेट्रोलिंग भी लगातार गाड़ियों से की जा रही है। अधिकारी जो है लगातार पोलिंग बूथों पर जा रहे हैं और मतदान समापन के जो है बोल रहे हैं। और सुबह से अगर हम मतदान की बात करें तो सुबह से ही जो है बड़े उत्साह के साथ जो है मतदान केंद्र पर जो है मतदाता पहुंच रहे थे। बागली नगर जी। पंचायत की अगर बात करें तो बागली नगर पंचायत में कुल जो है 15 मतदान केंद्र बनाए गए थे। 7,635 कुल मतदाताओं ने अपने मताधिकार का जो है प्रयोग किया है। जी जीतू जी। बिल्कुल लखन, इस दौरान हमने देखा है कि देखिए 5 बजे वो आखिरी वक्त था जब मतदाता जो लाइन में लगे वहीं से वोट कर सकेंगे, और 5 बजे तक वोटिंग हुई है। इस दौरान कई तरह की खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली। कई ऐसे मतदाता जो पहली बार मतदान कर रहे थे, साथ ही कई ऐसे मतदाता थे जो बुजुर्ग थे। कई 90 साल के बुजुर्ग देखने को मिले, 100 साल के बुजुर्ग, लेकिन उन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। जी 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 ऋतु जी, बताना चाहूंगा कि बिल्कुल आप जो है कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कई मतदाता जो है उन्होंने अपने पहली बार जो है अब नगर परिषद की जो है पार्षद पद के लिए जो मतदान हुआ उसमें अपने पहली बार जो है मतदान का अधिकार का उन्होंने जो है प्रयोग किया। इसके साथ ही अगर हम मतदान के बागली की अगर बात करें तो यहाँ पर जिस मतदान केंद्र पर अभी मैं मौजूद, यहाँ पर 105 वर्षीय जुने बोहरा एक बाई है, उनके द्वारा भी जो है यहाँ पर मतदान किया गया। उनके परिजन उन्होंने लेकर आए और उन्होंने जो है अपने मताधिकार का जो है प्रयोग किया। ऋतु जी। जी बिल्कुल लखन, साथ ही कई नवविवाहिता भी थी जो मतदान करने पहुंची थी। बेहद ही महत्वपूर्ण होता है अपने मताधिकार का उपयोग करना। साथ ही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, तमाम दावे किए गए थे कि पूरी सुरक्षाओं के बीच में, पूरे इंतजामों के बीच में मतदान किया जा रहा है, कितने सुरक्षा के इंतजाम देखे गए? देखिए, सुरक्षा की अगर बात करें तो लगातार जो है सभी पोलिंग बूथों पर जो है पुलिस मुस्तैद थी और फॉरेस्ट की टीम भी जो है मुस्तैद यहाँ पर रही है। और बागली की अगर बात करें तो बागली में सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से जो है मतदान हुआ है। किसी भी तरह की जो है यहाँ पर अशांति वाला कोई इस तरह का माहौल दिखाई नहीं दिया है। एक सबसे बड़ी राहत की अगर बात करें तो कल जो है क्षेत्र में बहुत ज्यादा जो है सुबह से ही बारिश का दौर जारी था और जी। लगातार जो है कल बारिश हो रही थी, लेकिन आज सबसे बड़ी राहत की बात है कि सुबह से ही जो मौसम है वो बिल्कुल खुला हुआ है। और इससे प्रशासन के साथ साथ जो मतदाता है उनके लिए भी एक राहत भरी खबर ये रही कि आज जो मौसम है उसका बिल्कुल पूरा जो सहयोग जो है वो बढ़िया रहा। जी बिल्कुल लखन, मौसम का भी साथ रहा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो 11 नगर निगमों में मतदान हुआ है आज। पहले चरण की वोटिंग हुई है और जगह जगह से हम तस्वीरें जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर कितने प्रतिशत तक मतदान अभी तक हो चुका है और कितने लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं जिनको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। साथ ही साथ व्यवस्था किस तरह से रही और कहीं फर्जी मतदान तो नहीं, ये तमाम चीजें हम जानेंगे। हमारे रिपोर्टर्स जगह जगह पर मौजूद है। अभी हमने जिस तरह से बागली की तस्वीरें जानी कि बागली में क्या कुछ तस्वीरें बनी, कई नवविवाहिता भी रही जो मतदान के लिए पहुंची, बुजुर्ग महिलाएं भी मतदान के लिए पहुंची, साथ ही साथ जो युवा जिन्होंने पहली बार मतदान किया उनमें भी खासा जोश दिखाई दिया है। तो पहले चरण की वोटिंग हुई है आज
जिसमें 11 नगर निगम में मतदान हुआ। 17 जुलाई को नतीजे आएंगे। दूसरे चरण के लिए 13 जुलाई को मतदान होगा। तमाम इंतजामों के बीच मतदान हुए हैं। तो 5 बजे तक वोटिंग हुई। जो लोग लाइन में लगे हैं अभी वो अपना मतदान कर सकेंगे। तो पहले चरण में 11 निगमों में वोटिंग हुई है। ये 11 निगम कौन से हैं एक बार फिर आपको बता देते हैं। इसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, खंडवा, बुरहानपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, सिंगरौली और सतना शामिल हैं। तो कई जगह विवाद की खबरें देखने को मिली, फर्जी मतदान की खबरें देखने को मिली, लेकिन उसके बाद भी तमाम इंतजाम रहे और मतदान हुआ। 5 बजे तक वो आखिरी समय जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच में मतदान हुआ है। तो निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है, जिसमें 36 नगर पालिका, 11 नगर निगम और 86 नगर परिषद में वोटिंग हुई है। तो कुल 133 नगरीय निकायों के लिए 13,148 पोलिंग बूथ बनाए गए, जहां पर वोटिंग हुई। 17 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। बता दें कि जिन 11 नगर निगमों में महापौर के पद के लिए चुनाव हुआ है, पहले चरण में जिन निगमों में चुनाव हुआ वहां महापौर पद के लिए 101 उम्मीदवार कुल मैदान में हैं और तीनों निकाय के लिए पार्षद के लिए 2,850 पद हैं। तो कई उम्मीदवार हैं मैदान में जिनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है और इसका नतीजा सामने आएगा 17 जुलाई को। अब सबको 17 जुलाई का इंतजार है जब नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो हमारे संवाददाता भी जगह जगह पर तैनात है तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो नगर सरकार चुने जाने के लिए पहले चरण की वोटिंग का समय खत्म हो गया है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, जो कि शाम 5 बजे तक चली। तो तमाम इंतजाम रहे सुरक्षा के और इस बीच मतदाता पहुंचे अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए। शहर सरकार के लिए आज वोटिंग हुई। शाम 5 बजे तक वो आखिरी समय था जब वोटिंग का समय था और वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ वही मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे जो पहले से लाइन में लगे हुए हैं, यानी कि जो तय समय से पहले ही पहुंच गए थे और लाइन में लग गए थे। तो जगह जगह से हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं और अमरपाटन का रुख करेंगे कि वहां किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। हमारे साथ संवाददाता प्रदीप शुक्ला जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ तस्वीरें अमरपाटन में देखने को मिली हैं? अभी तक कितनी वोटिंग हो चुकी है और कितने लोग अभी तक बाकी लाइन में लगे हुए हैं? जी, ये नगर निगम सतना के महापौरी एवं पार्षदों का चुनाव हो रहा है, जिसमें वार्ड 4500 वार्ड का यहाँ मतदान देखा जाए तो 5 बजे तक 65-70% करीब चुनाव मत पड़ते हैं। वहीं देखा जाए तो अभी कुछ लोग आएंगे अभी मतदान प्रयोग करेंगे। बिल्कुल प्रदीप, कहीं बहिष्कार की खबरें भी देखने को मिली, क्योंकि कई जगह जो लोग नाराज थे, जिनकी मांगे पहले पूरी नहीं हुई थी या फिर जो उनकी समस्याएं थी जिनका निराकरण नहीं हुआ था, बात कर रहे थे कि वो बहिष्कार करेंगे। क्या इस दौरान इस तरह की भी खबरें सामने आई हैं, इस तरह की भी तस्वीरें सामने आई? जी, कुछ वार्डों में ये समस्या थी कि रोड नहीं तो रोड नहीं, पानी नहीं तो रोड नहीं, बैनर लगाए गए थे और वहीं मोहल्ले वासियों के द्वारा यह कहा गया था कि हम लोग चुनाव को बहिष्कार करें। वहीं अधिकारियों के समझाइश के बाद मिला कि आप लोगों के आगे रहेंगे, इसके द्वारा जल्द ही किया। बिल्कुल प्रदीप, साथ ही आप देखिए सुबह से ही जब से वोटिंग शुरू हुई है तैनात हैं, वहां पहुंचे हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। विवाद की तस्वीरें भी देखने को मिली क्या? क्योंकि कई जगह हमने देखा कि प्रत्याशियों के जो समर्थक थे, जो कार्यकर्ता थे, उनके बीच में विवाद हुआ। तो अमरपाटन से भी कोई ऐसा मामला सामने आया हो?
विवाद जरूर हुआ है, पर कुछ घटनाएं सपना बहुत बड़ी पार्षद के लिए हुआ है कार्यकर्ताओं के बीच में, पर आधिकारिक समाज के बाद अ, जी बिल्कुल प्रदीप, देखिए उत्साहित तो दिखाई देते ही हैं मतदाता, क्योंकि जो लोग पहली बार वोटिंग कर रहे हैं खासा उत्साह उनमें देखा जाता है। कई तरह की तस्वीरें हम देखते हैं अलग अलग, जिस तरह से मतदान केंद्रों पर देख रहे हैं कि बुजुर्ग भी पहुंच रहे हैं, दिव्यांगजन भी पहुंच रहे हैं, और खासकर जो पहली बार मतदान कर रहे हैं या फिर जो बुजुर्ग हैं उनके सम्मान भी किए गए थे कई जगह। अ, जो पहली मतदान किया उन्हें बड़ा उत्साह देखने को मिला कि हम लोग के द्वारा अपने नेता को चुनने, अपने विकास के लिए चुनने का समय आया है, और उन्होंने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। देखा जाए तो विकास के नाम पर ही इस बार वोट मांगी गई है, पर लोगों का ये कहना है कि यदि विकास पर वोट मांगा गया और हम लोगों को मृत तो कर दिया गया, लोगों को जो आश्वासन मिला है विकास के लिए वो जरूर पूरा करें। जब हम लोग की जो मांगे हैं वो जरूर प्रतिनिधि की आशा के साथ हम लोग मतदान कर रहे हैं। जी बिल्कुल प्रदीप, देखिए तमाम दावों और तमाम वादों के बीच ये मतदान हुआ है। अब क्या कुछ रिजल्ट होंगे 17 जुलाई को ही पता चलेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो 11 नगर निगम में मतदान हुआ है पहले चरण में, और 13 जुलाई को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। जो 5 नगर निगम बचे हुए वहां पर वोटिंग होगी, और उसके बाद 17 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। 5 बजे वो आखिरी समय था जब तक मतदान हुआ। जो लोग लाइन में लगे सिर्फ वही अपने मताधिकार का उपयोग करने वाले हैं। कई जगह बड़ी संख्या में लोग पहुंचे जिन्होंने मतदान किया। मौसम का भी पूरा साथ रहा, क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों से अलर्ट जारी किया गया था बारिश को लेकर भी, लेकिन बारिश ने भी अड़चन नहीं डाली और लोग मतदान करने सुबह से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी और लोग भी पहुंचना शुरू हो गए थे। उसके बाद 5 बजे तक वोटिंग जारी रही। वो तय समय था जब लोग अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते थे। तो 36 नगर पालिका सहित 86 नगर परिषद में वोटिंग हुई है। सुरक्षा के तमाम इंतजामों के बीच में वोटिंग हुई है। 13 जुलाई को दूसरा चरण होगा नगरीय निकाय का, और उसके बाद 17 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो प्रदेश में नगर सरकार चुने जाने के लिए पहले चरण में 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद में वोटिंग हुई है। अभी तक जो खबरें सामने आई हैं उसके मुताबिक आगर मालवा जिले में सबसे ज्यादा मतदान हुआ, 80% मतदान हुआ है। तो शहर की सरकार के लिए ये वोट हुई, और मतदान अभी भी जो लोग लाइन में लगे हुए हैं उनके द्वारा अभी भी मतदान किया जा रहा है। अपने मताधिकार का प्रयोग लोग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उन मतदान केंद्रों की हैं जहां लोग पहुंचे थे अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुछ लोग ऐसे जो अपने क्षेत्र से बाहर थे वो भी अपने क्षेत्र में पहुंचे और उन्होंने भी अपने मतदान किया, अपने मताधिकार का उपयोग किया। तो 11 नगर निगम में मतदान हुआ है। आज जो पहले चरण का ये मतदान था, पुलिस बल भी तैनात रहा, तमाम इंतजामों के साथ मतदान हुआ है। तो 17 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। हमने जिस तरह से तस्वीरें जानी बागली की और मारपाटन की, तो ज़्यादा विवाद की स्थिति तो देखने को नहीं मिली, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने तमाम तरह के इंतजाम कर रखे थे, सुरक्षा के इंतजाम थे, तो विवाद बढ़ता कहीं भी नजर नहीं आया। तो निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है और हमारे रिपोर्टर भी जगह जगह पर तैनात हैं। इंदौर का रुख करेंगे, हमारे साथ संवाददाता कपिल साहू जुड़ रहे हैं। कपिल, इंदौर में क्या कुछ देखने को मिला है? 5 बजे तक वोटिंग हुई है, विवाद को लेकर क्या कुछ जानकारी मिली है? साथ ही बताएं कि अभी कितने लोग लाइन में लगे हुए हैं जिनका मतदान अभी तक बाकी है। कपिल, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए हम फिर से प्रयास करते हैं, कपिल से जोड़ेंगे और जानेंगे कि इंदौर में अभी तक कितना मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक कितने लोग केंद्रों पर पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग किया, और अभी कितने लोग हैं जो लाइन में लगे हुए हैं और अपना मताधिकार का उपयोग करेंगे।
11 नगर निगम में मतदान हुआ है, 36 नगर पालिका, 86 नगर परिषद में वोटिंग हुई है। तमाम इंतजाम किए गए थे मतदान केंद्रों पर। पहले चरण का मतदान आज खत्म हो गया है और दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होगा। तो 13 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होगा। आज पहले चरण का मतदान हुआ जिसमें 11 नगर निगमों में मतदान हुआ। 17 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। ग्यारह नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद में वोटिंग हुई है। तो 11 नगर निगम में मतदान हुआ जिसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा के साथ कई नगर निगम शामिल हैं। और हरदा का रुख करेंगे, हमारे साथ संवाददाता जफर अंसारी जुड़ गए हैं। जफर, नगरीय निकाय चुनाव का पहला चरण था, आज 11 नगर निगमों में चुनाव हुआ है। क्या कुछ तस्वीरें हरदा पर देखने को मिली? आप लगातार हमें कवरेज दे रहे हैं, लगातार तस्वीरें बता रहे हैं। अभी 5 बजे तक कितने लोग वोटिंग कर चुके हैं? जी ऋतु जी, देखिए हरदा जिले में जो है तो आज नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण हो चुका है। और जहां 3 बजे के अपराह्न जो हमें अपडेट आई थी तो 59% जो है तो पोलिंग यहाँ पर हरदा जिले में की गई थी और लगभग 70 से 75% के बीच में जो है तो मतदान का परसेंटेज यहाँ पर निकल कर आएगा। और अभी मतदान जो है तो लगभग पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है। ईवीएम में जो है यहाँ के 106 प्रत्याशी हैं हरदा जिले के, तो हरदा शहर के, तो उनके सारों की जो है तो किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है, जिनके किस्मत का फैसला, भाग्य जो है तो जीत हार का फैसला 17 तारीख को जो मतगणना होगी उसमें तय होगा। ऋतु जी, बिल्कुल जफर, पहले चरण का उसका इंतजार है तो 17 तारीख का जब नतीजे घोषित किए जाएंगे। क्या कुछ तस्वीरें आपने देखी? वहां पर कई ऐसे मतदाता थे, युवा मतदाता, जो काफी एक्साइटेड नजर आए, काफी उत्साहित थे। बुजुर्ग मतदाता भी पहुंचे, नवविवाहित जोड़े भी मतदान के लिए पहुंचे हैं। विवाद को लेकर क्या कुछ जानकारी मिली है? जी हरदा के कुछ 2 या 3 बूथों पर जो है तो बोगस वोटिंग की सूचना जो है तो प्रशासन को मिली थी, जहां पर प्रशासन ने पहुंचकर उसको तुरंत मामले को संज्ञान में लिया और जो बोगस वोटिंग हुई थी तो उसको निरस्त करवाकर उसके निरस्त करवाई है। और जो लगे, हम जो युवा मतदाता की बात करें तो युवा मतदाता से जब हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि हमें बदलाव चाहिए और कुछ युवाओं ने जो है तो रोजगार से जुड़ी जैसी समस्याओं को लेकर मतदान किया है। पारुल ज्योति जी। बिल्कुल जफर, हम लगातार अपने अनादि टीवी पर दिखा रहे हैं कि लोग किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, साथ ही साथ किस तरह के मुद्दे लोगों के बीच में हैं। इस बार देखा कि कई लोगों ने मतदान का बहिष्कार भी किया। पहले से लोग कह रहे थे कि हम मतदान नहीं करेंगे, घरों के बाहर पोस्टर लगा कर बयां कर रहे थे कि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया और इसलिए हम मतदान भी नहीं करेंगे। तो क्या ऐसा भी कोई इलाका रहा जहाँ मतदान का बहिष्कार किया गया हो? नहीं ऋतु जी, ऐसे हरदा में तो अभी ऐसी कोई स्थिति किसी पोलिंग बूथ पर नहीं बनी जहां मतदान का बहिष्कार किया है। जिला प्रशासन ने जो है तो वोटरों को जो है तो प्रोत्साहित करने के लिए और उनसे लगातार संपर्क करा था अधिक से अधिक मतदान करने के लिए। तो यहाँ पर जो जिला प्रशासन की जो पहल है वो उस पर कामयाब होते नजर आ रही है कि वोटर जो है तो परसेंटेज अच्छा निकलना जिला प्रशासन की जो मेहनत का नतीजा यहाँ पे साबित हो रहा है। और हमने देखा कि जिस तरह कल हरदा में स्थिति बनी थी लगातार बारिश के कारण जो है तो हरदा की निचली बस्तियों में पानी भर गया था, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि कल जो है तो प्रशासन को इस भयंकर आपदा का सामना और दूसरे दिन मतदान भी करवाना है, जिसमें प्रशासन कितना खरा उतरता है। तो आज प्रशासन ने यह शांतिपूर्ण तरीके से और अधिक से अधिक मतदान करवाकर उस चुनौतीपूर्ण समय को मात दी है। ऋतु जी। जी बिल्कुल जफर, चुनौतीपूर्ण समय को मात दी है, तमाम इंतजामों के साथ मतदान संपन्न हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो 11 नगर निगमों में मतदान संपन्न हो चुका है। शाम 5 बजे तक वो आखिरी समय था जब मतदान हुआ और हमने जानी क्या कुछ स्थिति रही, कितने इंतजाम रहे और तमाम इंतजामों के साथ ही, क्योंकि हरदा में जो कल तस्वीरें बन रही थी, हरदा में जो देखा गया कि पानी भी भर गया था। कई ऐसे मतदान केंद्र थे जहां पानी जल भराव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी और उसके बाद चुनौती था मतदान को संपन्न कराना कि सुचारू रूप से लोग पहुंच सके मतदान केंद्रों पर, अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। और उसके बाद
चुनौतियों का सामना करते हुए जिला प्रशासन ने मतदान को संपन्न कराया है। तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे मतदान केंद्रों पर और अपना मत दिया, वोट डाला। आज की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। उसके बाद दूसरे चरण के लिए 13 जुलाई को मतदान किया जाएगा। 17 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो आज पहले चरण में 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद में वोटिंग हुई है। तो जो खबरें सामने आई उसके मुताबिक आगर मालवा जिले में सबसे ज्यादा मतदान हुआ। शाम 5 बजे का वक्त था। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, जो कि शाम 5 बजे तक चली, लेकिन उसके बाद भी अभी कुछ जगह पर मतदान जारी है। कुछ जगह ऐसे लोग हैं जो अभी भी लाइनों में लगे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि वो भी अपना वोट दे सकें। तो 11 नगर निगम के लिए महापौर पद के लिए 101 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस दौरान कई जगह बारिश भी देखने को मिली, जिसके बाद मतदान की प्रक्रिया थोड़ी देर से शुरू हो सकी और इसी वजह से कई दलों ने मतदान समय को बढ़ाने की भी मांग रखी थी। तो 11 नगर निगम में मतदान हुआ है, जिसमें भोपाल शामिल है, इंदौर, साथ ही ग्वालियर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सिंगरौली, खंडवा, सतना, बुरहानपुर सागर और जबलपुर। ये वो नगर निगम है जहां पहले चरण में वोटिंग हुई है। बाकी 5 नगर निगम में दूसरे चरण में मतदान होगा, जो कि 13 जुलाई को होगा। और जबलपुर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता मनीष जुड़ रहे हैं। मनीष, जबलपुर में क्या कुछ हालात रहे? 5 बजे तक समय था मतदान के लिए, अभी कितने लोग बचे हुए हैं मतदान के लिए? देखिए लगभग वोटिंग समाप्त हो चुकी है। मैं जिस बूथ में भी खड़ा हूँ, जिस मतदान केंद्र में खड़ा हूँ, यहाँ पर वोटिंग बंद हो चुकी है, क्योंकि जितने वोटर्स आने थे यहाँ पर सब अपना मतदान का प्रयोग करके जा चुके हैं। और 4:30 बजे के जो आंकड़े मुझे प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार 65% तक 4:30 बजे यहाँ मतदान हो चुका है। और 2-3% का और इजाफा हो सकता है, क्योंकि आधे घंटे में लगभग 2-3% की इजाफा का अनुमान लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं अच्छी वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग हुई है 68% के आसपास। और कहीं ना कहीं लोगों ने जागरूकता जरूर देखने को मिली है, उत्साह देखने को मिला है चुनाव को लेकर, क्योंकि एक लंबे समय के बाद चुनाव हुए हैं। तो शायद कहीं ना कहीं एक वजह भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से पूरी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी, क्योंकि ना तो पार्षद थे ना महापौर थे, तो कहीं ना कहीं जनता ने उत्साह पूर्वक इस चुनाव को वोटिंग की है। जी बिल्कुल मनीष, बेहद उत्साहित तो नजर आए हैं मतदाता, क्योंकि लंबे समय बाद इस बार मतदान हुए। बात करें पिछली बार के आंकड़ों के, तो अगर आंकड़ों पर हम बात करते हैं, पिछली बार के आंकड़े और इस बार के आंकड़े, कितना अंतर आपको दिखाई दे रहा है? बहुत ज्यादा नहीं है ऋतु जी, मुश्किल से 2-3% का फासला ही है। शायद पिछली बार 65% के आसपास मतदान रहा है, और इस बार अगर 67-68% अगर मतदान है तो बहुत ज्यादा तो अंतर नहीं है, लेकिन फिर पिछली बार से फिर भी ठीक है। और चूंकि इस बार थोड़ा सा चुनाव जो है शांतिपूर्ण रहा, कहीं जैसे विवाद या छुटपुट घटनाएं बिल्कुल नहीं हुई है। शांतिपूर्ण मतदान जो है वो संपन्न हो गया है। कहीं ना कहीं इसके लिए प्रशासन जो है बधाई का पात्र है, कि कहीं कोई अप्रिय घटना की अभी तक तस्वीर है ना तो कोई ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। हाँ, कहीं कहीं ऐसा सुनने जरूर मिला है कि कुछ फर्जी वोटर्स जरूर पकड़े गए हैं। अब हालांकि उसके अभी वो केवल भ्रांतियां हैं, या उसकी पुष्टि अभी तक प्रशासन ने नहीं की है। जी बिल्कुल मनीष, क्योंकि जिस तरह से फर्जी वोटर पहुंचे, लेकिन प्रशासन की भी पूरी मुस्तैदी रही और चुनौतीपूर्ण तरीके से इस मतदान को संपन्न कराया गया, पहले चरण का मतदान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो 11 नगर निगम में मतदान संपन्न हो चुका है। पहले चरण की वोटिंग आज हो चुकी है, दूसरा चरण 13 जुलाई को होगा। और जो प्रत्याशी थे उनके भाग्य का फैसला, जो पहले चरण के जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला कैद हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान होगा 13 जुलाई को, और उसके बाद 17 जुलाई को नतीजे घोषित होंगे कि जनता ने किसे चुना है और अपना वोट किसे दिया है। तब तक के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।